दुनिया के सबसे बड़े हीरे कहां से आए? जरा तसव्वुर करें, आपके हाथ में एक ऐसा हीरा है जिसकी कीमत अरबों रुपए है। लेकिन हैरत की बात उसकी कीमत नहीं। हैरत की बात यह है कि यह हीरा कभी जमीन की सतह से 400 किलोमीटर से भी ज्यादा नीचे मौजूद था। एक ऐसी तारीख दुनिया में जहां इंसान तो किया, आज तक कोई मशीन भी नहीं पहुंच सकी। अब सवाल यह है, अगर वहां तक कोई नहीं जा सकता तो फिर ये हीरे जमीन की सतह तक पहुंचे कैसे? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ कीमती पत्थर है या फिर ये जमीन के अंदर छुपे एक ऐसे राज के गवाह हैं जो साइंसदानों को आज भी हैरान कर रहा है। आज की वीडियो में हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो अरबों रुपए के हीरों से ज्यादा कीमती राजों तक पहुंचता है। दुनिया में लाखों हीरे दरियाफ्त हो चुके हैं, लेकिन इनमें एक बहुत छोटा सा ग्रुप ऐसा भी है जिसने साइंसदानों की सोच बदल दी। इन हीरों को कैलिपर डायमंड्स कहा जाता है। ये जमीन पर मौजूद तमाम हीरों का सिर्फ एक निहायत मामूली हिस्सा है, लेकिन उन्हीं में दुनिया के सबसे बड़े, सबसे खालिस और सबसे हैरान कुन हीरे शामिल हैं। मसलन 3106 कीरात का मशहूर कुल्लिनन हीरा, 1111 कीरात का लिसीडी लारोना, और हालिया बरसों में दरियाफ्त होने वाला तकरीबन 2500 कीरात वजनी एक और देवहकल हीरा। ये सिर्फ कीमती जवाहरात नहीं, ये जमीन के माजी की जिंदा यादगारें हैं। लेकिन अब असल सवाल शुरू होता है, अगर आम हीरे एक जगह बनते हैं तो ये देवहकल हीरे आखिर किस जगह पैदा होते हैं? जो जवाब साइंसदानों ने तलाश किया वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं। आम हीरे तकरीबन 200 किलोमीटर की गहराई में बनते हैं। ये भी एक नाकाबिल यकीन गहराई है। लेकिन कैलिपर हीरे, उनका सफर वहां से भी बहुत नीचे शुरू होता है, 400, कभी 500 और बाज औकात इससे भी ज्यादा गहराई में। ये वो हिस्सा है जहां दर्जा हरारत हजारों डिग्री तक पहुंच सकता है। दबाव इतना ज्यादा होता है कि अगर इंसान वहां मौजूद हो तो एक लम्हे में खत्म हो जाए। यही वो जगह है जहां कार्बन के एटम लाखों नहीं करोड़ों साल तक दबाव बर्दाश्त करते हैं और फिर कुदरत का एक हैरत अंगेज मौजिजा जन्म लेता है। लेकिन यहां एक और हैरत हमारा इंतजार कर रही है। साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि यह कार्बन हमेशा जमीन के अंदर मौजूद नहीं था। उसका एक हिस्सा कभी उस समंदर की तह पर मौजूद था। जी हां, वही समंदर जिसमें कभी मखलूकात तैरती थीं, वही समुद्री फर्श जो लाखों साल पहले जमीन की हरकत के बाइस आहिस्ता आहिस्ता नीचे धंस गया, जैसे कोई लिफ्ट मुसलसल जमीन के अंदर जा रही हो। और फिर जमीन के इंतहाई दबाव ने इसी माद्दे को एक कीमती हीरा बना दिया। लेकिन अभी सबसे हैरान कुन राज बाकी है। अगर ये हीरे 400 किलोमीटर नीचे बनते हैं तो फिर वो जमीन की सतह तक पहुंचते कैसे हैं? क्योंकि इतनी गहराई से ऊपर आने का कोई कुदरती रास्ता मौजूद नहीं। शायद मौजूद है। जमीन के अंदर एक ताकत छपी हुई है जिसे साइंसदान किम्बरलाइट मैग्मा कहते हैं। से अब जमीन की कुदरती लिफ्ट भी कह सकते हैं। ये आम लावा नहीं होता, ये इंतहाई नायाब होता है। और हैरत अंगेज तौर पर यह जमीन की गहराई से बेहद तेजी के साथ ऊपर आता है। इतनी तेजी से कि रास्ते में मौजूद हीरे पिघलने से बच जाते हैं। अगर इस सफर में सिर्फ थोड़ी सी भी ताखीर हो जाए तो शायद दुनिया में एक भी हीरा ना मिल सके। यही वजह है कि साइंसदान किम्बरलाइट को सिर्फ एक आतिशफिशानी चट्टान नहीं बल्कि जमीन के अंदरूनी राजों का कासिद कहते हैं। इसी किम्बरलाइट के अंदर एक मादनी मादा भी मौजूद होता है जिसका नाम ओलावेन है। आम आदमी के लिए यह शायद सिर्फ एक पत्थर हो, लेकिन माहिरीन अर्जियात के लिए यह एक पूरी किताब है, क्योंकि इसके अंदर महफूज कीमियाई निशानियां बताती हैं कि यह चट्टान जमीन के किस हिस्से से आई, वहां किस किस्म की चट्टानें मौजूद थीं, और शायद वहीं कहीं दुनिया के सबसे बड़े हीरे भी छुपे हुए थे। और फिर साइंसदानों ने ओलावेन में एक ऐसा राज दरियाफ्त किया जिसने कई दहाइयों पुराना मुअम्मा हल कर दिया। ये राज किया था और कैसे यही दरियाफ्त मुस्तकबिल में दुनिया के नए बड़े हीरों तक इंसान को पहुंचा सकती है, ये जानकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। अब तक साइंसदान ये जान चुके थे कि दुनिया के सबसे बड़े हीरे जमीन की इंतहाई गहराई में बनते हैं। वो ये भी समझ चुके थे कि किम्बरलाइट नामी आतिशफिशानी चट्टानें उन्हें सतह तक ले आती हैं। लेकिन एक सवाल अब भी उनके सामने खड़ा था, ये हीरे असल में किस किस्म की चट्टानों में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों साल तक महफूज रहे? इसी सवाल का जवाब तलाश करने के लिए साइंसदानों ने एक ऐसे मादनी माद्दे का मुताला शुरू किया जिसे ज्यादातर लोग कभी नोट भी नहीं करते। ओलावेन।
और यही वो मकाम है जहां पूरी कहानी एक हैरान कुन मोड़ लेती है, क्योंकि इस आम से दिखाई देने वाले मादनी मादे ने एक ऐसा राज खोल दिया जिसने हीरों की दुनिया में कई पुराने नजरियात को चैलेंज कर दिया। ओलावैन बज़ाहिर एक आम सब्ज रंग का मादनी मादा है, लेकिन इसके अंदर मौजूद लोहे और ऑक्सीजन की मामूली सी मिकदार भी साइंसदानों को बता सकती है कि ये चट्टान जमीन के किस हिस्से से आई है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी शख्स के कपड़ों पर लगी मिट्टी देखकर अंदाजा लगाया जाए कि वो किस इलाके से होकर आया है। जब मुख्तलिफ किम्बरलाइट चट्टानों का बारीक बीनी से तज्जिया किया गया तो एक हैरत अंगेज बात सामने आई। जिन किम्बरलाइट चट्टानों से दुनिया के बड़े कैलिपर हीरे मिले थे, इनमें मौजूद ओलावैन आम नहीं था। इसमें लोहे की मिकदार गैर मामूली हद तक ज्यादा थी। ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता था, ये एक इशारा था कि इन हीरों का ताल्लुक जमीन के अंदर मौजूद एक खास किस्म की चट्टान से है। लेकिन सवाल यह था कि जमीन के अंदर ये लोहे से भरपूर चट्टान आखिर आई कहां से? जो जवाब मिला उसने साइंसदानों को करोड़ों साल पीछे ले जाकर खड़ा कर दिया। कहानी शुरू होती है समंदर की तह से। आज से करोड़ों साल पहले समंदर के फर्श पर बनने वाली आतिशफिशानी चट्टानें मुसलसल गर्म पानी और कीमियाई अमल से तब्दील होती रहीं। फिर जमीन की प्लेटों की हरकत ने इन चट्टानों को आहिस्ता आहिस्ता जमीन के अंदर धकेलना शुरू कर दिया। इस अमल को साइंस की जबान में सबडिक्शन कहा जाता है, लेकिन यह सफर चंद सालों या चंद सदियों का नहीं था। यह सफर करोड़ों साल पर मुहित था। जैसे जैसे ये चट्टानें गहराई में जाती गईं, वैसे वैसे उनका दर्जा हरारत बढ़ता गया, दबाव बढ़ता गया और उनकी साख्त बदलती गई। आखिरकार यही चट्टानें जमीन के अंदर एक ऐसे माहौल में पहुंच गईं जहां कार्बन के एटम इंतहाई दबाव के बाइस हीरों में तब्दील होने लगे। यानी एक जमाने में समंदर की तह का हिस्सा रहने वाला मादा आज दुनिया के सबसे कीमती जवाहरात की शक्ल इख्तियार कर चुका था। लेकिन यहां एक और मुअम्मा सामने आया। अगर ये चट्टानें इतनी भारी थीं, तो फिर ये दोबारा ऊपर आए कैसे? क्योंकि साइंस कहती है भारी चीजें नीचे जाती हैं, ऊपर नहीं आती। यही वो मकाम है जहां साइंसदानों ने एक नई थ्योरी पेश की। उनके मुताबिक जमीन के अंदर सिर्फ नीचे जाने वाला अमल ही नहीं होता, कभी कभी जमीन की गहराई से इंतहाई गर्म चट्टानों के देवहैकल सुतून भी ऊपर की तरफ उठते हैं। उन्हें मेंटल प्लोमस कहा जाता है। आप उन्हें एक ऐसे ताकतवर लिफ्ट सिस्टम की तरह समझ सकते हैं जो अपने रास्ते में आने वाले भारी मादे को भी अपने साथ ऊपर धकेल देता है। मुमकिन है उन्हीं मेंटल प्लोमस ने उन हीरों वाली चट्टानों को जमीन के निस्बतन ऊपरी हिस्सों तक पहुंचाया हो, और फिर करोड़ों साल बाद किम्बरलाइट मैग्मा ने आखिरी सफर मुकम्मल किया। वो इंतहाई तेजी से सतह तक पहुंचा और अपने साथ दुनिया के नायाब तरीन हीरे भी ले आया। लेकिन इस पूरी तहकीक का सबसे बड़ा फायदा शायद अभी सामने आना बाकी है, क्योंकि अब साइंसदान सिर्फ माजी नहीं समझ रहे, बल्कि मुस्तकबिल के हीरों की तलाश भी आसान बना रहे हैं। कई ममालिक में दरियाओं से बहुत बड़े हीरे मिल चुके हैं, मसलन सीरा लियोन और अंगोला। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि इन हीरों को पैदा करने वाली असल किम्बरलाइट चट्टानें अक्सर कहीं नजर ही नहीं आती। वजह, दरिया हजारों साल के दौरान उन हीरों को अपनी असल जगह से कई किलोमीटर दूर ले जाते रहते हैं। इसीलिए हीरा तो मिल जाता है, लेकिन उसकी पैदाइश की जगह एक मुअम्मा बन जाती है। अब नई तहकीक एक नई उम्मीद दे रही है। अगर किसी इलाके की किम्बरलाइट चट्टानों में लोहे से भरपूर ओलावैन मौजूद हो, तो इम्कान बढ़ जाता है कि वहां कैलिपर हीरे भी मौजूद हों। यानी अब साइंसदान अंधेरे में तीर नहीं चला रहे, बल्कि उनके पास एक मजबूत साइंसी सुराग मौजूद है। अब जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, आपके हाथ में मौजूद एक हीरा कभी समंदर की तह का हिस्सा था, फिर वो जमीन के अंदर सैकड़ों किलोमीटर गहराई तक गया, वहां करोड़ों साल तक शदीद दबाव बर्दाश्त करता रहा, फिर जमीन के अंदर उठने वाली गर्म चट्टानों के साथ ऊपर आया, और आखिरकार एक आतिशफिशानी धमाके ने उसे जमीन की सतह पर पहुंचा दिया। यह सिर्फ एक कीमती पत्थर नहीं, बल्कि जमीन की अरबों साल पुरानी तारीख का खामोश गवाह है। शायद यही वजह है कि साइंसदानों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा हीरा सिर्फ दौलत की अलामत नहीं, बल्कि एक ऐसा पैगाम है जो जमीन की गहराइयों से इंसान तक पहुंचा है। और कौन जानता है, शायद आज भी अफ्रीका के किसी सुनसान जंगल के नीचे या किसी खुश्क दरिया के किनारे दुनिया का अगला अजीम तरीन हीरा खामोशी से अपने दरियाफ्त होने का इंतजार कर रहा हो। अगर आपको ऐसी ही हैरत अंगेज साइंसी और तारीखी डॉक्यूमेंटर्स पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे जिस पर यकीन करना आसान नहीं होगा।